तो स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल द सिविल हब में। पिछले 3 लेक्चर में अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के सेट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं सेट 4, जो कि ऑल एसएससी जेई स्टेट पीएसयू एईडब्ल्यूआरडी एंड जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन का महाकुंभ 2.0 बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, जो कि एसएससी जेई टेक्निकल मिक्स रहने वाला है। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का सेट चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, द अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। जो ग्रेनाइट रहता है उसके ऊपर अपन हीट एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं, एट दैट टाइम द ग्रेनाइट चेंज होता है। क्या क्वार्टजाइट में होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी जेनेसिस। तो जो अपना ग्रेनाइट रहता है अंडर द हीट एंड द प्रेशर इट चेंजेस इनटू जेनेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेनेसिस। जो ग्रेनाइट होता है वो जेनेसिस में कन्वर्ट होता है। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वार्टजाइट एंड द मार्बल आर बाय नेचर। क्वार्टजाइट एंड मार्बल क्या है, मीन्स कौन से टाइप के रॉक है? ऑप्शन ए है वोल्केनिक रॉक, ऑप्शन बी है प्लूटोनिक रॉक, ऑप्शन सी है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन डी है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि है मार्बल एंड क्वार्टजाइट, दे आर द मेटामॉर्फिक रॉक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी टर्म्ड एज अ अनस्टैटिफाइड रॉक। मीन्स जो ऑप्शन दिए हैं 4 उनमें से अनस्टैटिफाइड रॉक कौन सा है? अनस्टैटिफाइड रॉक्स मीन्स जिसमें नंबर ऑफ लेयर नहीं रहते। तो जो सैंडस्टोन है वो स्टैटिफाइड है, लाइमस्टोन भी, मार्बल नहीं है, तो मार्बल हो जाएगा अनस्टैटिफाइड रॉक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से अपने को सिलेक्ट करना है कि यानी कौन सा रॉक, कौन सा स्टोन अपन डैम प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है स्लेट, ऑप्शन बी है मार्बल, ऑप्शन सी है लैटेराइट, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो जो डैम प्रूफिंग के लिए अपन कॉमनली जो स्टोन यूज करते हैं वो रहता है स्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पेग्मेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेग्मेटाइट इनमें से रॉक दिए हैं, इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए क्या सेडिमेंट्री रॉक है पिग्मेटाइट, ऑप्शन बी एक्सप्रेसिव इग्नेशियस रॉक है, इंट्रेसिव इग्नेशियस रॉक है, या ऑप्शन डी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रेसिव इग्नियस रॉक। जो पिग्मेटाइट है वो इंट्रेसिव इग्नेशियस रॉक है। देन क्वेश्चन नंबर 76, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है? क्या वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक होता है, क्या मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक होता है, ऑप्शन सी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, की ऑप्शन डी स्ट्रैटिफाइड अनस्ट्रैटिफाइड। तो जो सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन होता है वो रहता है मैकेनिकल, केमिकल एंड वोल्केनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैकेनिकल, केमिकल एंड वोल्केनिक। ऑर्गेनिक इज एन सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जो अपने को आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, यानी सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होते हैं। क्या सॉलिड, ऑप्शन ए है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास सिलिकेट्स below or at the surface of the earth, or option B changes in the texture or the mineral composition or the both of igneous and sedimentary rock due to high temperature and heavy pressure, ऑप्शन सी है डिपॉजिटेड लेयर ऑफ द सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू एनमरस ओवरबर्डन प्रेशर और द जियोलॉजिक टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द लेयर ऑफ द सैंड एंड द सिल्ट सब्जेक्टेड टू एनमरस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर द जियोलॉजिकल टाइम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू। जो स्लेट है और मार्बल है वो इनमें से कहाँ बिलोंग्स करते हैं? क्या इग्नियस रॉक है, क्या मेटामॉर्फिक रॉक है, क्या सेडिमेंट्री रॉक है, या डी है फोलिएटेड रॉक। तो जो अपने स्लेट एंड मार्बल है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। देन क्वेश्चन नंबर 80, केमिकली मार्बल इज नोन एज। केमिकली मार्बल को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक रॉक, क्या मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ऑप्शन बी है आर्जिलेसियस रॉक, क्या आर्जिलेसियस रॉक बोलते हैं, ऑप्शन सी है कैल्सिरेसियस रॉक, क्या कैल्सिरेसियस रॉक बोलते हैं, ऑप्शन डी है सिलिकेसियस रॉक। तो अपन केमिकली जो रहता है मार्बल को अपन कैल्सिरेसियस रॉक बोलते हैं। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन,
If the rock are formed due to the alteration of the original structure under the heat and excessive pressure, then it is known as, जो रॉक रहता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहता है अंडर हीट एंड एक्सप्रेसिव प्रेशर की वजह से जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या इग्नियस रॉक बोलते हैं, क्या सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, क्या वोल्केनिक रॉक बोलते हैं, कि मेटामॉर्फिक रॉक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। जो रॉक रहता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर की वजह से फॉर्म होता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Then question number 82, plaster of Paris can be obtained from the calcination of, जो plaster of Paris रहता है वो किसके कैल्सिनेशन से ऑब्टेंड होता है? क्या लाइमस्टोन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है वो जनरली जिप्सम के कैल्सिनेशन से फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्वार्टजाइट इज अ, क्वार्टजाइट क्या है? क्या एक सैंडी रॉक है, क्या सिलिसियस रॉक है, क्या ऑर्गेनिक रॉक है, कि कैल्शियस रॉक है? तो जो अपना क्वार्टजाइट है वो सिलिसियस रॉक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्वार्टजाइट इज एन सिलिसियस रॉक। देन क्वेश्चन नंबर 84, सिंगल इज अ, सिंगल क्या है? ऑप्शन ए वाटर पाउंड पेबल्स, ऑप्शन बी है डिसइंटीग्रेटेड लैटेराइट, ऑप्शन सी है क्रस्ट ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो सिंगल होता है वो अपने डिसइंटीग्रेटेड लैटेराइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सिंगल इज अ डिसइंटीग्रेटेड लैटेराइट। देन 85 क्वेश्चन नंबर, the solidification of the molten magma when it reaches the surface of the earth result the formation of earth। जो कि solidification of the magma होता है, जो लावा होता है वो सरफेस के ऊपर तक आ जाता है और फॉर्मेशन ऑफ रॉक होता है, यानी जो लावा होता है ऑन द सरफेस आता है और सरफेस के ऊपर में हार्ड हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्या सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, बासाल्ट की ग्रेनाइट? तो जनरली इसको जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा रहता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के ऊपर आके जो हार्ड हो जाता है तो उसको जनरली हम बेसाल्ट बोलते हैं। एंड एट द कंसिडरेबल डेप्थ यानी अर्थ के अंदर अगर फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बासाल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ द ग्रेनाइट? जो ग्रेनाइट रहता है वो किसके कंपोजिशन से बनता है? तो ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज एंड लाइम, ऑप्शन सी है क्वार्ट्ज एंड सिलिका, ऑप्शन डी है सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। जो कि ग्रेनाइट है वो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका का कॉम्बिनेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 87, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो अपना मार्बल है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एक्वेस रॉक, ऑप्शन बी है मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन सी है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन डी है इग्नियस रॉक। तो एज यूजुअल सबको पता है कि मार्बल इज एन मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्बल इज एन मेटामॉर्फिक रॉक। देन क्वेश्चन नंबर 88, rocks formed due to the alteration of the original structure due to heat and excessive pressure are called as, जो कि रॉक्स होते हैं फॉर्म होते हैं अल्टरेशन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड एक्स्ट्रा हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर इज कॉल्ड एज, तो उसको बोलते हैं अपन मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार पार्टिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो ग्रेनाइट रहता है वो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका से बनता है। तो पार्टिकल किससे ऑब्टेन होते हैं? क्या होते हैं सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेन होते हैं, क्या मेटामॉर्फिक रॉक से ऑब्टेन होते हैं, क्या इग्नियस रॉक से ऑब्टेन होते हैं, कि ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इग्नियस रॉक। जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इग्नियस रॉक की वजह से ऑब्टेन होते हैं ग्रेनाइट में। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम। जो लाइट वेट एग्रीगेट रहते हैं वो जनरली किस वजह से ऑब्टेन होते हैं? द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो लाइट वेट एग्रीगेट रहते हैं वो जनरली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ऑप्शन ए है क्या सेडिमेंट्री रॉक की वजह से ऑब्टेन होते हैं, ऑप्शन बी है मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन सी है इग्नियस रॉक, ऑप्शन डी है वोल्केनिक सोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज वोल्केनिक सोर्सेज की वजह से जो अपने लाइट वेट एग्रीगेट रहते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक? ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अपने को रॉक बताना है। क्या क्वार्ट्ज रॉक है, क्या माइका है, क्या जिप्सम है, कि नन ऑफ द अबव? क्वार्ट्ज भी नहीं है, माइका भी नहीं है, जिप्सम भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी रॉक का टाइप नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट द फायर? इनमें से कौन सा ऐसे स्टोन है जो कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा फायर रेजिस्ट कर सकता है? तो कम्पैक्ट सैंडस्टोन, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी है रेड मार्बल, ऑप्शन डी है सेल। तो सबसे ज़्यादा जिसकी एबिलिटी होती है
वो है कंपैक्ट सैंडस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंपैक्ट सैंडस्टोन हैज द मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट द फायर। देन क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल। इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन है, उनमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रॉक एंड मिनरल्स के बारे में। तो ऑप्शन ए है शेल एंड माइका और द मेटामॉर्फिक रॉक, शेल एंड माइका मेटामॉर्फिक रॉक है। ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज इज इग्नियस रॉक, ऑप्शन सी है क्वार्ट्ज इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल। तो ये पहला जो ऑप्शन है शेल एंड माइका आर द मेटामॉर्फिक रॉक, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज इज ए इग्नियस रॉक, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है क्वार्ट्ज इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है अपना ऑप्शन डी, तो क्वार्ट्ज एंड द माइका आर ओनली मिनरल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, which of the following would be specific gravity of the stone used for the building material। इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन बतानी है। तो ऑप्शन ए है 2.7, ऑप्शन बी है 1.7, ऑप्शन सी है 1.9, ऑप्शन डी है 1.3। तो जनरली अपन बिल्डिंग मटेरियल जो अपना स्टोन रहता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 2.7 कंसिडर करके चलते हैं। तो 2.7 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द stone which is used as a building material. Then question number 95, hardness of the rock can be tested in situ। जो अपना जहाँ पे अपन कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे अपने को कोई दीवार बनानी है या बाय यूजिंग स्टोन कोई कंस्ट्रक्शन करना है, तो अपने को हार्डनेस टेस्ट करनी पड़ती है इन सितु मीन्स एट अ साइट। तो अपन कौन सी टेस्ट यूज करते हैं? क्या ऑप्शन ए है स्मिथ टेस्ट, ऑप्शन बी है स्मिथ हैमर टेस्ट, ऑप्शन सी है एसिड टेस्ट, ऑप्शन डी है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो जनरली अपन स्मिथ हैमर टेस्ट जनरली टेस्ट करते हैं जब हार्डनेस चेक करनी हो अपने को रॉक की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 96, अ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट्स एब्सॉर्ब वाटर मोर देन। जब अपन स्टोन को रिजेक्ट कब करते हैं? जब वो मोर देन वाटर कितना ऑब्जर्व करता है, 5%, 10%, 20% या 25%। तो जो अ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ एब्सॉर्ब वाटर इज मोर देन 10%, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 97, which of the following is the reason for the decrease in the use of the stone as a building material। जो अपने को बताना है कि फॉलोइंग रीजन बताना है फॉर द डिक्रीज इन यूज ऑफ द स्टोन इन बिल्डिंग मटेरियल। जो स्टोन रहता है उसका हम मिनिमम यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल, तो किस वजह से मिनिमम यूज करते हैं? ऑप्शन ए स्टील एंड आरसीसी आर मोर ड्यूरेबल, ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन कैन नॉट बी रैशनली एनालाइज्ड, ऑप्शन सी है स्टोन्स आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन द प्लेन, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो जो अपने को ये बताने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन यूज ऑफ द स्टोन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि स्टील एंड आरसीसी आर मोर ड्यूरेबल, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन आर रैशनली एनालाइज एंड स्टोन्स आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन द प्लेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट। जो कि स्टील एंड आरसीसी मोर ड्यूरेबल रहते हैं, इसकी वजह से अपन उसको कॉमनली यूज करते हैं। जो स्ट्रेंथ रहती है स्टोन की वो रैशनली एनालाइज नहीं कर सकते हैं, और स्टोन्स आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन द प्लेन्स, दैट्स व्हाई। देन क्वेश्चन नंबर 98, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन डज नॉट डिपेंड। ऐसा कौन सा फैक्टर है जहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती स्टोन की? क्या टेक्सचर पे, क्या वर्केबिलिटी पे, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, या फिर ऑप्शन डी है बोथ टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन है वो वर्केबिलिटी पे कभी डिपेंड नहीं करती है। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी लेस देन। जो कि अपन क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी, जो कि स्टोन यूज करते हैं अपन जनरली, तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 100 MPa। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ द स्टोन एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर इन द स्टोन मैसनरी इज। द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ द स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर इन द स्टोन मैसनरी इज जनरली नॉर्मल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel The Civil Hub। इसके बाद मैं स्पेशल SSC JEE के लिए एक सीरीज लाने वाला हूँ महाकुंभ 2.0, जो कि SSC JEE के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, शेयर